हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। सभी को स्वागत है आज के हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सुबह सुबह उठ के। यस प्रभु जी, और हमको मालूम होना है कि कक्षा में क्या बताया गया। थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट कर लीजिए। अच्छा माता जी है, एवरीवन इज देयर ना? ओके, नो इश्यूज। आज का अध्याय है, जैसे आज हम लोग एक छोटा सा मैं रूम बनाऊंगा एक, और एक 15-20 मिनट के बाद में एक मैं ऐसा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम में। क्या ऑप्शन है? आप लोगों को एक रूम में रख सकते हैं जहाँ पे अभी आप समझो अपने ग्रुप, एक दो ग्रुप, ये 3 ग्रुप बनाऊंगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप लोग क्या करना, इंटरनली डिस्कस करना। आपको एक मैं 5-6 मिनट टाइम दूंगा, तो 5-6 मिनट वो टाइम में आप लोग डिस्कस करना। डिस्कस करके देन प्रभु जी हम लोग क्या डिस्कस करें भगवत गीता में, अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम लोग क्या सीखे। ग्रुप डिस्कशन होना, वो डिस्कशन में कोई तो एक लीड करके प्रभु जी हमारे ग्रुप में ये लोग थे और ये लोग, हम लोग ऐसा डिस्कस करें, ठीक है ना? आज से हर दिन वैसा एक ग्रुप बनाया जाएगा। अब तो फिल्टर हो गए हैं, फिल्टर यानी जिनको जाना था चले गए। प्रभु जी मेरे को कृष्ण भगवान की ये बातें अच्छी नहीं लगी, प्रभु जी मैं व्हाट्सएप नहीं अटेंड करूंगा, तो वैसा कई लोग चले गए। अभी अभी जो है वो सिर्फ लिमिटेड ग्रुप है, तो लिमिटेड लोगों को एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे। तो आज का अध्याय है विश्व रूप संदर्शन योग, यानी विराट रूप। इसका अध्याय का नाम है विश्व रूप। तो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरि हरे बोल। कृष्णा।
हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आज की कक्षा हम लोग आरंभ करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं भगवत गीता के श्लोक का पढ़ने में। कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई कोई आ गए, यस मैं बोल रहा हूँ कल के दिन मैं भगवान हूँ, कोई राह चलते के लोग आजकल कई कई लोग मिलेंगे हमको, तो वो बोलेंगे कि मैं भगवान का ही रूप हूँ। तो क्या हम लोग ब्लाइंडली यस आप भगवान के रूप हो ऐसा मान लेंगे? तो हमको उनको क्या क्या पूछना चाहिए? ठीक है, आप भगवान हैं, तो आपकी पहचान क्या है? क्या पूछेंगे हम? पूछेंगे या नहीं तो सेठ मैं भगवान हूँ, यस हम लोग साष्टांग दंडवत, आप ही हमारे भगवान हैं, आपने चमत्कार कर दिया है, हम आपके पास में लाइन लगाते हैं, ऐसा करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि अगर कोई आपके सामने आके बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो आप उसके सामने क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, यस आप ही भगवान हैं? क्या आप उनसे क्या कैसा उनको डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं आप भगवान नहीं है? नहीं, आप अगर भगवान है तो आप हमको ये बतलाइए, क्या करेंगे आप? समर्पण कर देंगे पूरी तरह से? कोई भी आके XYZ आके ठहर गया, यस मैं भगवान हूँ, गीता ज्ञान माता जी, राहुल सिंह प्रभु, केशव चौधरी प्रभु, नीलू माता जी, कितने लोग है, श्रेया माता जी, यस आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरीवन। चलो चैट में भी आंसर आएंगे, जैसा आपको बोलना है। श्रेया माता जी अनम्यूट कीजिए। कोई आके भगवान है, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? भगवान है मान लेंगे? यस राम मिश्रा प्रभु। नहीं प्रभु जी। अच्छा नहीं न, मान नहीं प्रभु लेंगे? जी हाँ। पहले हम कहेंगे कि चक्र दिखाओ अपना। अच्छा, तो आपका चक्र दिखाओ, आपका शंख दिखाओ, जो शंकर गदा चक्र आपका है। ठीक है, यस डन, ये आपका टेक अवे। कपिल प्रजापति प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? कोई भी आके आपके सामने ठहर गए, थोड़ी सी थोड़ा सा मैजिक शो बोलते ना, थोड़ा सा अपने को सिद्धियां प्राप्त होते हैं ये योगी जन। अगर एक 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा कहीं एकांत जंगल में गए, हिमालय पर्वत पे गए, उन लोगों को कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी दिन हम लोग सिद्धियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो अष्ट सिद्धियां जिसे हम कहते हैं, तो वही सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सिद्धि का एक आध सिद्धि आएंगे और चमत्कार बताएंगे और बोलेंगे मैं ये कल की अवतार हूँ, मैं ही कलयुग का भगवान हूँ। तो क्या आप उनको बिलीव करेंगे? यस कपिल प्रजा सुबन प्रभु, इतने लोग हैं, बोलिए कपिल प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु अपने जी आप। उनके शंख चक्र रहते हैं उनके जे यस वो हाथों तो में। भगवान है तो भगवान के चिन्ह दिखाओ। हाँ ये आप उनको पूछेंगे। यस यस दिस इज व्हाट टेक अवे। तो शुभम प्रभु आपका अच्छा चैट में भी देख लेंगे एक बार। गीता मा यस तो ओके, गॉड इज द वर्ड डिनोटिंग गुना विच मीन ओके। अच्छा अच्छा छह ऐश्वर्य जो आप करे हैं वो बताओ, दूसरे अध्याय अभी आपको याद है मिहिर प्रभु? ठीक है, भगवान का अर्थ वो है, लेकिन आजकल इंसान आके क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। तो हम ये से छलिए ऐसा जो ऐसा जो चीट करने आजकल कई लोग हो रहे हैं ऐसा। कई आप लोग को भी मिलते हैं, आगे जाके भी आपको मिलेंगे, आपका लाइफ अभी और आगे कई लोगों को देखेंगे, तो वो अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं भगवान हूँ। इवन इवन गुरु भी भगवान नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जो हमको एक श्लोक आता है परसों गुरु पूर्णिमा में, कई लोग मैंने देखा है कई लोग स्टेटस लगाए हैं। नहीं, गुरु वो है माध्यम होते हैं। गुरु किनके माध्यम होते हैं? भगवान के। भगवान को जाने के लिए वो एक रास्ता बनते हैं, ये नहीं कि वो ही गुरु है। ठीक है ना? वो एक गलत गलत विचारधारा है वो श्लोक का, बिल्कुल गलत है ने। अब देखो, अब शंकराचार्य राक्षसों के गुरु, असुरों के गुरु कौन थे? भाई शंकराचार्य थे। रावण के, हिरण्यकशिपु के, ऐसा पूरी पूरी राक्षस जितने भी थे ना, कोई युग में आप निकाल के देखो, सब कहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड टू शंकराचार्य। जब वही सब भगवान थे तो फिर यज्ञ क्यों कराते थे? भगवान की भक्ति करो जाके, क्यों गाइड करते थे? एक सिंपल सा प्रश्न है। वही भगवान है तो इसीलिए हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए, जैसा हम भगवान को देते। रेस्पेक्ट देना इज डिफरेंट, बट उन्हीं को गुरु को ही भगवान समझना, ये जो श्लोक के माध्यम से वो गलत है। तो एक्चुअली देखा गया तो थोड़ी सी सिद्धि आ गई, मैं क्या करता प्रभु हूँ जी गरम।
मैं क्या करता हूँ, यस मैं आप, यस माता जी। तो हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे माता जी आप। तो ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोई भी अगर कुछ विचित्र क्या बताएंगे, अपना अपना शरीर का एक एक का कैपेसिटी रहता, कोई गर्म पानी में गर्म तेल में, हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, कभी कभी गरम गरम तेल से भी कुछ निकालते हैं। तो कुछ भी अगर महिमा करे हम लोग, चमत्कार कर दिए, भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो सिद्धि मिला है उनको। ये हमको समझना चाहिए क्या चीज वास्तविकता है। हमको, हम सनातन धर्म में है, हाँ, तो हमको ये ज्ञान रहना चाहिए, ब्लाइंडली हम अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। क्यों? हमको भगवान भगवत प्रभु गीता में, जी, क्या हुआ माता जी? प्रभु जी, पौंड्रक भी खुद को भगवान मानता था, पर पौंड्रक तो था ही नहीं, बीच में उसका राम मिश्रा सिर वध प्रभु, हो गया था यस युद्ध यस में। मिश्रा प्रभु, थैंक्स प्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि और बोल। कंस भी खुद को भगवान मानता था, उसका भी कृष्ण ने वध कर दिया था। यस प्रभु, थैंक्स थैंक्स लॉट। हम लोग 7 बजे थोड़ा ये क्लास हो गए बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन थे, इवन ग्रुप में भी अभी आपको ग्रुप का एक है, प्लीज बीच में तो वैसा कई लोग इवन कृष्ण कृष्ण भगवान जब थे, जैसा एक प्रभु जी बोले, प्रभु जी एक कहानी सुनाई है एक, यस अभी अभी याद आया। तो एक कृष्ण भगवान जब थे, वो भी अपने आप को क्या कहने लगे, यस मैं भगवान हूँ, और जाके बोलने लगे कि हे कृष्ण तुम ये सब नाटक बंद करो, ये रासलीला सब बंद कर दो, मैं भगवान स्वयं हूँ, स्वयं वासुदेव कृष्ण मई हूँ। वो गए तो जैसे सिंपली भगवान गए काशी में, काशी का एक राजा थे, वो राजा भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो पूरा काशी को वॉट ध्वंस कर दिए, इस्कॉन सुदर्शन को भेजे, भगवान भगवान भेज के सब पूरी तरह से उनकी बोलती बंद। उन जब ये जब से ही आ रहा है, अभी भी कलयुग में है, सब लोग ऐसा थोड़ा सा चमत्कार बताते हैं, हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हमको, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं किधर हिट करना चाह रहा हूँ, मेरा समझो, मेरी भावना समझो। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर चमत्कार दिखा लेगा, ठीक है, कंस हिरण्यकशिपु डरा रहे थे हमको, मार रहे थे, मार के क्या कर रहे थे, मैं भगवान हूँ, कोई और भगवान नहीं है, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन आजकल कोई मारेगा नहीं, डराएगा नहीं, पहले चमत्कार दिखाएगा। हाँ, कोई साधु बाबा पहले क्या करेगा, चमत्कार दिखाएगा, हम चमत्कार को नमस्कार, मेरा इंटेंशन वहां पे जा रहा है। हाँ, डरा के तो वैसा तो कई लोग हम लोग देख लिए हैं, कोई दूसरे धर्म वाले, हाँ, अपने पूर्वजों को क्या करे हैं, लड़के युद्ध में, चलो तुम ये धर्म अपनाते, नहीं तो दैट इज व्हाट दे आर नॉट सेइंग वो भगवान है, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे चंद लोग, सनातन धर्म में चंद लोग हैं, वो अपने आप को भगवान है बोलेंगे, तो हमको उनका खंडन करना चाहिए। कैसा? भगवत गीता के माध्यम से। कैसा? भगवान भगवत गीता में क्या बोले कि जब जब अर्जुन को भी यही डाउट आया, किनको? अर्जुन को भी ये डाउट आया, जैसा कलयुग में आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि हे मैं परमेश्वर हूँ, वो बोलेगा मैं परमेश्वर हूँ, तो हमको बोलना क्या चाहिए, ठीक है अगर आप परमेश्वर है तो आपका विश्व रूप बताइए। सेम अर्जुन को भी यही डाउट आया, आपका रियल रूप बताइए, जैसा अभी आप लोग बोल रहे थे, आपका शंख बताओ, गदा बताओ, चक्र बताओ, वह सब बताओ। ये तो शरीर का क्षमता है, कोई अपनी अपनी शरीर को सिद्धि प्राप्त करके लघिमा छोटा बना लेते, कोई हल्का बना लेते, अलग अलग सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि। तो वो सिद्धियों को हम लोग अगर देख के यस तुम भगवान है, नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है, इसको खंडन करना चाहिए। क्यों? भगवत गीता के 11वें अध्याय में क्या बताया गया, आज आप लोग देखेंगे क्या बताया गया कि हे कमल नेत्र वाले, हाँ, मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थित और गायब होना के बारे में विस्तार से आपसे सुना। अब मेरे को आप सब डिटेल में समझाए कृष्ण भगवान, प्लीज मेरे को और नॉलेज दीजिए। क्या क्या दीजिए? जैसा कि आपने आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया, ये सब मेरे को मालूम हुआ, लेकिन लेकिन और बोल रहे, और क्या बोल रहे, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपका, मैं आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ, मेरे को इच्छा जाग गई। अब आप बोले, मैं यहाँ कल ही बताए थे ना, मैं ये हूँ, भगवान आध्यात्मिक जगत बताए, भगवान बोले मेरा सूरज चांद भी मेरे उसमें ही है, मेरा एक विराट रूप है,
मैं सब कुछ हूँ, मेरे को पहचानो, ऐसा भगवान बोले। तो भगवान बोले तो अब अर्जुन की दुविधा क्या हो गई, मेरे को अगर आप मेरे को मैं उसके काबिल हूँ, यस मैं आपका विश्व रूप देख सकता हूँ, तो प्लीज मेरे को बताइए, आप मेरे को ये ऐसा समझ रहे कि मेरे में वो समर्थ्यता है कि आपका रूप मैं देख सकूं, तो आप प्लीज प्लीज मेरे को आपका रूप बताइए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, मेरे को ये देखना है आप कैसा आए, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब भगवान से वो रिक्वेस्ट करने लगे, एवं एतद यथा त्वाम आत्मनाम परमेश्वरा दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा। अब भगवान को बोलने लगे, मेरे को प्लीज आपका वो जो रियल फॉर्म है, जो रियल रूप है वो बतलाइए, मैं आपका वो देखना चाह रहा हूँ। अब अब ऐसा ही मन्य से यद ओके ठीक है, हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं तो हो सकता हूं, तो कृपा करके आपका ये जो असीम विश्व रूप है ना, मेरे को बतलाइए, प्लीज मेरे को बतलाइए, आप वास्तविकता में दिखते कैसा है। मेरे सामने तो आप कृष्ण बन के ठहरे हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप क्या है। तो फिर आप बोल रहे हैं देवताओं को भी मैंने ही जन्म दिया, ये सब आध्यात्मिक जगत चर अचर इतने प्राणी, बिना मेरे से तो आप चलते रहे, इतना डिटेल में नॉलेज दिए। अब कृपा करके भगवान मेरे पे दया करो और मेरे को बताओ आपका रियल रूप क्या है। हम तो आप कैसा दिखते हैं, वास्तव में कैसा दिखते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन एक्चुअली अर्जुन भगवान को विराट रूप भगवान का देखना चाह रहे थे। क्यों क्यों, क्या अर्जुन अपने आप को व्हाट, अर्जुन को डाउट था क्या कृष्ण भगवान पे? नहीं, कल के अध्याय में क्या बोले अर्जुन, अब मैं मान लिया हूँ आप ही अनादि है, अजन्मा है, आप ही सब कुछ है। फिर भी आज डाउट पूछ रहे हैं, यानी 11वें अध्याय में क्या डाउट पूछ रहे हैं कि ये डाउट क्यों पूछ रहे हैं कि उनको कृष्ण पे संदेह है? नहीं, कृष्ण पे संदेह नहीं है, नहीं, वो अपने आप को मैं द ग्रेट हूँ, अर्जुन हूं मैं, ऐसा बोल के समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो अपने आप को खास नहीं मानते। तो और ये इसीलिए पूछा गया कि कलयुग में कई लोग कृष्ण भगवान पे उंगली उठाएंगे। कृष्ण भगवान भगवान कैसे हो सकते हैं, सबके भगवान कैसे हो के, वो भी एक भगवान है, लेकिन सबके ऊपर कैसे है, वो प्रिंसिपल कैसे हो गए, देवताएं जो है सो स्कूल के टीचर कैसा हो गए, हम नहीं मानते। ऐसा जन लोग आएंगे कलयुग में। तो वैसा जब जब जन लोग आएंगे, वो लोगों को समझाने के लिए, देखो बाबा आगे जाके ऐसा आप मेरे बारे में अगर डाउट है तो मैं जैसा विश्व रूप दिखाया हूं, अगर कोई भी अपने आप को बोला कि मैं भगवान हूं, मैं उसको बोलना चाहिए तेरा विश्व रूप बता दे। वो नहीं बता पाएगा ना, तो जैसा अभी मिहिर प्रभु बोल रहे थे 6 ऐश्वर्य उसमें नहीं रहेंगे, ना तो सुंदरता, नहीं तो वट सबसे स्ट्रांग, यस ताकत, वो नहीं रहेगा। जैसा गोवर्धन पर्वत को उठाए, दैट इज व्हाट चंद चीज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, क्या विश्व रूप दिखाना। अगर वो स्वयं में भगवान है तो वो नहीं दिखा पाएंगे। तो हम जैसे बद्ध जीव जो हमेशा डाउट करते हैं, डाउटेल, यस नहीं 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 आप नहीं हो सकते, तो वो डाउट करने का है, लोगों को संशय दूर करने के लिए भगवान को ये प्रश्न पूछा गया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्स्त शतशोत सहस्रः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हम ये समझ रहे हैं कलयुग अभी आया है, नहीं, गलत है। हाँ, ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये युग कई बार आ गया, कई बार ऐसे से हमको नहीं मालूम। हम तो सिर्फ प्रलय अभी आया है, नहीं, प्रलय के भी पहले भगवान थे, ऐसे प्रलय कई बार आए, कई बार महाप्रलय भी आए। तो ये दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार भगवान रूप लिए, कई बार भक्तों को बचाने, भक्तों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने कई बार बोला गया। क्या देखो ये सही रास्ता है, इसलिए तो बोले मैं सूर्य को ये नॉलेज पहले ही कई करोड़ों साल पहले दे दिया हूं। तो आज भी वही बोल रहे हैं, मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले देखो।
अरे प्रभु सैकड़ों हजार क्यों बोल रहे, हम तो 10 अवतार के बारे में मालूम, हमको 10 अवतार ही है भगवान के, हमको अभी का ही मालूम। लेकिन कई बार ऐसा युग आ गया, हाँ त्रेता युग चले गया, अब कलयुग भी जाने वाला है, 4,32,000 में 5,000 साल खत्म हो गए, 5,200 साल जो भी है खत्म हो गए। उसके बाद में फिर से यस, फिर से कल की भगवान आएंगे, यस सबको दंड देंगे, देन फिर से युग बदलेगा। जैसा कृष्ण भगवान आए, युग बदला है, युग द्वापर युग के अंत में वैसा। तो ये साइकिल है, साइकिल है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, हे भरत, हे भरत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। अब मैं जो रूप बता रहा हूँ उसमें ऐसे ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखो, जिन्हें पहले किसी ना तो देखा है ना सुना है, कोई कभी सुने भी नहीं। हम लोग भी क्या सुने थे, 10 अवतारी है, 10 अवतार है, उससे ज्यादा नहीं। भगवान बोल रहे हैं ऐसे कई कई बार मैं व्हाट राक्षसों को मारने, असुरी लोगों को मारने, मैं भक्तों का उद्धार करने रूप लिया ना, वो सब रूप देखो। तो ये ऐसा रूप है, विश्व रूप जो भगवान अभी बताने वाले हैं, ऐसा रूप है, उसमें सब रुद्र, अश्विनी कुमारों, जितने भी देवता हैं, और पहले बार के पहले कितने कितने, हम तो बोल रहे हैं कान्हा जी तुम तो श्याम रंग में है, यस श्याम वर्ण हो, यस, और हम चैतन्य महाप्रभु बन के आप 500 साल पहले आए हैं, तो आपका गौर रंग है, यानी सोने के समान उनका रंग था, इसलिए उनको गौरांगा बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट, हम लोग को यही मालूम था कि आपके तो कई बार कई कई अलग अलग रंगों में भगवान आए हैं। तो अब अर्जुन को वही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो, तुमको जो भी डाउट है ना, देख लो, और उसे तक्षण तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। मेरा अभी जो शरीर में आपको जो बता रहा हूं उसमें देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको इस विश्व रूप दिखाने वाला है। अभी जो मैं विश्व रूप दिखाने जा रहा हूं, तुम जो देखना चाह रहे देख लो, सेटिस्फाई हो जाओ कि मैं कौन हूं, समझो। उनको नहीं बोल रहे, हमको बोल रहे भगवान, उनको नहीं बोल रहे, हमको उनके माध्यम से बोल रहे हैं, हमको भी नींद में से जगा रहे। देखो कृष्ण भगवान को पहचानो, और यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। सब चीज मैं बता रहा हूँ। और क्या बोल रहे, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम, और अनेनैव चक्षुषा, चक्षुषा यानी आंख, यस आंख के बारे में क्या बोल रहे, दिव्याम ददामी ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। अब भगवान बोल रहे हैं किंतु किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हम बोलते हैं भगवान मेरे को दिखते क्यों नहीं, अरे भैया भगवान उसका भी आंसर दे रहे, क्या बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। दिव्य आंखें दे, दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, भगवान को ब्लाइंडली बोलते हैं कि नहीं भगवान दिखते नहीं, भगवान, अरे भैया भगवान कैसा, आप भगवान को देख भी नहीं पाओगे। इतना प्रकाश, जब पहली बार भगवान विश्व रूप बताए दुर्योधन को, जब दूत बन के गए तो सब आंख बंद कर लिए, उतना प्रकाश आ रहा था। पूरे जितने राज में थे वो दुर्योधन जैसे ही आदेश करे कि भाई पकड़ो, नहीं पकड़ सके भगवान। भगवान को पकड़ सकते क्या, नहीं, भगवान को पकड़ सकते, कैसा पकड़ सकते, प्रेम के डोरी में। भगवान रेडी है हमसे वट बंध जाने में, कैसा, प्रेम से। लेकिन मैं शक्ति बनाऊंगा, मैं बहुत ग्रेट हूं, ऐसा कई ग्रेट आए, कई ग्रेट चले गए, ठीक है ना। रावण कितना ग्रेट था, कितना महान था, लेकिन एक काम वासना के कारण चले गया मृत्यु को। वैसा ही हिरण्यकशिपु, वो ये नहीं मान सका, मेरे पास में ऐश्वर्य है, ये है वो है, मैं मरूंगा नहीं, कोई भगवान मेरे समान नहीं है। तो उसको भी बता दिए, देखो भैया तुम्हारा जो गर्व है ये काम में नहीं आएगा, मर जाओगे, यस, दंड दिया गया। तो वैसा ये विश्व रूप को, हम भगवान को अगर देखना है तो हमको क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि। अब एट ए टाइम जब ये रूप दिखाया गया, कौन कौन देख रहे थे, महाभारत में भगवान तो रूप बता रहे हैं, सामने अर्जुन है, अर्जुन को कौन सी आंखें दी गई, दिव्य दृष्टि। अभी आप लोग आजकल क्या आया है, सेल आया, सेल में आजकल हम लोग व्हाट वीडियो कॉल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वहां पे लाइव क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच हम देख रहे हैं बैठे बैठे। तो एक्चुअली ये सनातन धर्म में ये सिद्धि हो चुकी होती थी,
किनको? हमारे संतों को, साधु संतों को, बड़े बड़े लोगों, गुरुओं, ऋषि महर्षि, मुनि मुनि महामुनि, ऐसे लोग सब दिव्य दृष्टि थी इनकी। इसलिए ही वो बैठे बैठे वहां पे क्या हो रहा था बढ़िया सा देख सकते थे। वो जानते थे कि पहले क्या हुआ, अभी क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। तो अब दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिया गया। अब अर्जुन को जैसे ही दिव्य दृष्टि दिया गया, भगवान के सामने भगवान अपने आप को इतना विस्तार करे कि पूरा आकाश समा गया। अब अर्जुन आगे जाके वही अर्जुन और संजय के कुछ वार्तालाप है, वही बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे देखो। तो दिव्य दृष्टि संजय पे के पास में भी था, तो संजय भी देख रहा है भगवान का रूप। हाँ, संजय भी देख रहे हैं भगवान का रूप। और जितने भी वहां पे समझो व्यास देव है, जितने भी वो टाइम पे ऋषि है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं दिव्य दृष्टि के कारण। ठीक है ना। तो कभी कभी डाउट आता है। अब देखना, संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्श्याम अपपार्थाया परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरि बोल। आज विश्व रूप भगवान दिखला रहे हैं, उनको नहीं हमको भी भगवान का रियल रूप अब दिखला रहे हैं। तो रियल रूप में क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा श्लोका है। अनेकवत् कत्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्या दिव्यानेकोद्यात युधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्या गंधानुलेपनम सर्वश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम। कितना अच्छा श्लोका है। अब अर्जुन बोल रहे हैं, ये क्या बोल के बोल रहे हैं, अर्जुन ने इस विश्व रूप में क्या देखा, असंख्य मुख, इतने मुख देखे, असंख्य नेत्र देखे और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। और यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था। ये जो रूप था भगवान का, कई आभूषण हैं। उनको आभूषणों की कमी है क्या? हम सोचते हैं उनको हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ तो एक चढ़ाते हैं और बोलते हैं डोनेटेड बाई। व्हाट इज दैट डोनेशन? भगवान तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं, फिर लिखते हैं मार्बल दला के, हमने मार्बल दलाया। अरे भैया, तो भगवान कितनी जगह रखेंगे? ये शरीर भगवान का, भगवान भी लिख लेना वैसा बोल तो नहीं, गलत बात है। मंदिरों में जाके रजोगुणी नहीं बनना, हमारा नाम नहीं चाहिए। भगवान को मालूम, हम जब डोनेशन देते हैं, भगवान को मंदिर में अगर दान देते हैं, भगवान को मालूम है वो 100 रुपीज पे ये मैंने चढ़ाया, क्यों? भगवान को नहीं मालूम क्या? सब मालूम। तो अर्जुन के इस विश्व रूप में क्या क्या है, असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, और दैवी आभूषण कितने हैं, असंख्य है। उनको क्या डोनेशन देंगे? अनेक दैवी हथियार उठाए हैं भगवान। हथियार छुपी नहीं उठाए, पापियों को दंड देने के लिए। नरसिंह भगवान क्यों आए? हमको हिम्मत नहीं आना चाहिए, बस भगवान के शरण में रहना, वो हमारा उद्धार कर देंगे डेफिनेटली। तो अनेक हथियार, ऐसे हथियार कभी देखे भी नहीं हम। हाँ, कभी हम विचार भी नहीं कर सकते ऐसे भी हथियार है क्या, वो हथियार उठाए हुए है। और दिव्य माल्याम्बर धरम, यह मालाएं, दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हैं, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगे हुए हैं। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, आसीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र पूरा आकाश व्याप्त हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, कितना अच्छा अध्याय है। दैवी सूर्यो सहस्रस्य भवाद युगापत उदिता यद्बाह सदृशी स्याद् भाषस्तस्या महात्मनः। यदि आकाश में, अब भगवान को जब वो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि के कारण, अब बोल रहे हैं यदि आकाश में हजारों सूर्यों एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परमेश्वर के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। ऐसा बता रहे हैं कि भैया जब भगवान विश्व रूप बताए, हम तो एक सूरज को अगर हम दोपहर के टाइम पे अगर हम नहीं देख सकते, जब धूप निकलती है, एक 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट नहीं देख सकते। अगर 2 मिनट बड़ी मुश्किल से देखे, तो फिर हम लोग अगर ये कुछ और देखेंगे तो अंधेरा छा जाता ना। हम हर किसी को प्रैक्टिस है, कोई देख नहीं सकते। तो हजारों सूर्य का प्रकाश भगवान में से निकल रहा है। इसलिए ही हर कोई लोग बिंदु प्रकाश में ब्रह्म
ब्रह्म है, भगवान क्या है, ब्रह्म है। अरे भैया तुम प्रकाश से अंदर जाओ तो भगवान के दर्शन करेंगे। नहीं मैं प्रकाश देखूंगा देन बैठ जाऊंगा, मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, मैं निर्विशेषवादी हूँ, मैं मायावादी हूँ। क्या है ये? भगवान विशेष रूप में नहीं है, भगवान का निराकार है, ये सब गलत है, गलत है। तो भगवान का अच्छा सा रूप है, वो लोग रूप को नहीं देख सकते। क्यों? वो इतना सूरज का प्रकाश निकल रहा है कि उसके अंदर देखने का उनका धैर्य नहीं है। वो बाहर से देखे, यस करेक्ट मैंने देख लिया, गलत है वो। अब देखो और क्या बोल रहा है, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अनंत अंशों को देख सका। अर्जुन वो टाइम पे क्या देख रहे हैं, अलग अलग हजारों विभक्त ब्रह्मांडों के जितने भी अंश है, भगवान अपने आप को डिवाइड कर लिए। भगवान तो बट प्रिंसिपल है, टीचरों के वैसा, ठीक है तुम ये ग्रह देख लो, ये तुम ये ग्रह देख लो, वो ग्रह देख लो। ऐसा ब्रह्मा जियों को भी, कई ब्रह्मा जियों को भी बना दिए कि तुम ये देखो तुम ये देखो। वैसा भगवान अब सबको बता रहे हैं अपने रूप में, ठीक है ना। अब ये जो रूप है, ऐसा जब रूप बताया गया भगवान को, तो ऐसे ऐसे रूप दिखने लगे। अब देखो ये भगवान का अभी हम कभी चिंतन करें, ऐसा भी एक भगवान का चेहरा रहता नहीं, ऐसा एक भगवान का चिंतन कभी नहीं करे। ऐसे चंद रूप, पूरा आकाश भर गया, पूरा आकाश में भगवान, इतना भगवान के चेहरे, भगवान का ही सब कुछ, भगवान ये रूप में, ये रूप में, ये रूप में, पूरा आकाश पूरा भर गया। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट हथियार, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज, सोना चांदी, जो अरे भैया हीरे, अरे भैया इससे टॉप जो भी श्रेष्ठ है वो तो भगवान से ही आया है। तो भगवान में ही दिख रहा है। क्यों? ये कलयुग, ये द्वापर युग की बात नहीं है, कई सदियों के युगों के पूरे रूप भगवान दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और अब देखना, तथा स विस्मया विस्तो हर्षरोमा धनंजया प्राणम्य शिरसा देवाम कृतांजलरै अभासता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन को क्या हो गया, ये विश्व रूप बताए, अब बताए बाद में वो अब समझ गया कि मैं, भगवान कृष्ण भगवान ही सर्व सब कुछ है, भगवान तो रूप भी बता दिए हैं। अब वो प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? अर्जुन उवाच पश्यामि देवं सतदेव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संघाम ब्रह्मानमीशां कमलासनास्तां ऋषिं च सर्वां उग्र उरगां च दिव्यां। कितना अच्छा श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्म शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। आपका जो रूप बता रहे हैं ना, इसमें इवन ब्रह्मा जी आ गए हैं, शिव जी आ गए हैं, जितने देवी देवताएं हैं सब दिख रहा है, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है? अनेक बहुधरा बकत्र नेत्रम पश्यामि तम। अच्छा 2 बार रिपीट हुआ क्या? नहीं। तो पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्त रूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विवस्वरे विश्व रूपम। भगवान का रूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पैर, पेट, अनेक मुख, और हाथ देख रहा हूं जो सर्वत्र फैला हुआ है। पूरा आकाश पूरा फैल गए भगवान। जाओ, यह कितने बार रूप लिए, तो जिनका अंत भी नहीं है, ना तो आदि है। कहां से स्टार्टिंग हुआ आपका रूप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मध्य क्या है, फिर अंत कहाँ है, वो भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इतना बड़ा विश्व रूप है भैया आपका, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। दैट इज व्हाट। अब और क्या बोल रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के ऊपर प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। आपका रूप इतना प्रकाश है, चारों दिशाओं में एक सूरज,
एक सूरज जब उदय होता है, सूरज आने से पहले ही अंधेरे को निकाल देता है। जब सूरज आता है कहीं अंधेरा नहीं रहता है। अब भगवान का तेजमय तेजोमय रूप हजारों हजारों सूर्य एट ए टाइम प्रकाशमान हो रहे हैं। तो अब और क्या बोल रहे हैं, अथवा सूर्य के ऊपर प्रकाश की भांति चारों ओर, यस, उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और आपके मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अरे अनेक अनेक वह हथियार, यस, अस्त्रों के साथ भगवान दिख रहे हैं। त्वाम अक्षरमं परमाम विदित्वायाम त्वाम अस्य विश्वस्व परम निधानाम। अब देखेंगे हम, आप परम अज्ञ ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय यानी जानने योग। हमको अगर कुछ जानना है तो सिर्फ आपके बारे में। अरे आपका स्टार्टिंग कौन सा रूप है भैया, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अरे आपके कितने तो भी कलाएं हैं। अच्छा, आप ऐसा करें तो, अरे भाई जानना है तो कृष्ण भगवान के बारे में जानना है। आप इस ब्रह्मांड के पास परम आश्रय, आपको अगर, हमको अगर आश्रय में जाना है, किसी के शरण में जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाना है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। यस, आप सनातन धर्म के पालन भगवान है। सनातन धर्म के पालन भगवान है। यही मेरा मत है। किसका मत है? अर्जुन का मत है। हमको भी उनका मत का अनुसरण करना पड़ेगा। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, नहीं है आपको, ना तो भी आपका स्टार्टिंग की तरह बीच है, बीच में की तरह एंड की तरह नहीं है आपको। दैट इज व्हाट नहीं मालूम किसी को। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, और मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। भगवान का तेज से ही सब कुछ जल रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। आपके आंख में एक आंख में सूरज और एक आंख में चांद दिख रही भगवान, आप में ये है। दैट इज व्हाट। और क्या बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। आपका रूप तो आप बता दिए, लेकिन सब लोग डर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ के धीरे धीरे से आप में समा रहे हैं। आगे बोलेंगे वो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अंतरिक्ष में, हम लोग जब कोई सैटेलाइट जाता है, पृथ्वी इतना इतना छोटा दिखता है। तो ये अब हम समझो, ये तस्वीर में एक छोटा सा डॉट क्या है, ये हमारा, हम तो समझते हैं वो नक्षत्र है, लेकिन वास्तविकता जब हम वहां जाएंगे तो इतना बड़ा ग्रह रहेगा। तो वैसा नक्षत्र से अगर वहां ऊपर से अगर हमको भी देखे तो छोटा सा बिंदु दिखेगा। क्या ये बिंदु? हमारा पृथ्वी है। तो वैसा ये हमारा ग्रह है। तो सार्वभौमिक रूप में हजारों ग्रह है। ऐसे कितने ग्रह है? कई ग्रह है, कई ग्रह है, कई सूर्य है। ये तो हमको साइंटिस्ट भी बताते हैं। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, ऐसा कई ग्रह है जहां तक तुम्हारी पेट्रोल लेके तुम जा भी नहीं सकते। वहां तक तुम पेट्रोल तुम्हारे सैटेलाइट में डाल के तुम तुम्हारी गाड़ी को चार्जिंग करके भी वहां तक नहीं जा सकते। जितने सूर्य है, जितना मेरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड पूरा छाया छाया हुआ है, वो हर एक एक ब्रह्मांड में मैं हर एक को डिपार्टमेंट संभालने को सबको नियुक्त कर दिया हूँ। समझना चाहिए भगवान का ऐश्वर्य, हमको समझना चाहिए, भगवान के बारे में समझना चाहिए। यही है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। भगवत गीता के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, टिप्पणियां बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान ग्रेट है, नहीं बोल पा रहे हैं। वो अपना विश्व रूप भी बताए, फिर भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। और सामान्य दृष्टि से प्रभु के लौकिक रूप को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते लौकिक रूप से। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अमी ही त्वाम सुर संग विशांति। ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे थोड़ा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। जितने भी ये देवताएं हैं ना, हाथ जोड़ के आप में प्रवेश कर रहा है। जितना भी देवताओं के सभी स्वरूप है आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, डर गए हैं, उनको भी नहीं मालूम।
वो भी ब्रह्मा जी का भी वट ब्रह्मा जी को भी सृष्टि में ला दिए। इंद्र ये जितने भी लोग हैं देवी देवताएं हैं आ तो गए, लेकिन कौन लाए उनको नहीं मालूम, जो लाने वाले हैं कैसा रूप है उनको नहीं मालूम। जब वो रूप बताए सब डर के उनमें समाते जा रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं महर्षियां सिद्धा के समूह, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए उप उप आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरि बोल। हाँ, अब जैसे ही मालूम हो गया आप ये है तो सब लोग आपको कल्याण हो कैसे करके आपको बोल रहे हैं। रूपम महाते बहु वकत्र नेत्रम महाबाहो बाहु बहुरूपदाम। क्या है, और हे महाबाहो आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जांग और पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं। और मैं भी उन्हीं की तरह डर रहा हूँ। आपका ये रूप दे, अरे भैया हम लोग बोलते हैं भगवान दर्शन नहीं देते। हाँ, नरसिंह भगवान सच्ची भी अगर दर्शन दिए तो मामूली सांप देखे तो हम लोग डर जाते हैं। वो तो न शेर कभी जू पार्क को ऐसा कितना डरावने, तो वैसा डायरेक्ट भगवान को क्या हम देख सकते, लेकिन देख सकते कौन, जैसा भक्त प्रहलाद। सब लोग डर रहे थे, ब्रह्मा जी डर रहे थे उनके पास में जाने। हिरण्यकशिपु को जब वो मारे अपने गर्दन पे वट पूरी तरह से उनके अंतड़ियों को सब डाल दिए, ऐसा रूप था उसको पूरा चीर दिए, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। ये सब बोलो मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देन इवन लक्ष्मी माता भी उनके पास में जाने को डर रही थी। अपनी भार्या विष्णु भगवान वो स्वयं परेशान, मेरे पति ऐसा उग्र रूप मैंने कभी नहीं देखा। देन सब लोग को रिक्वेस्ट करे भाई इनको शांत कराओ नरसिंह भगवान को, वो शांत नहीं हो रहे थे। लेकिन एक सच्चा भक्त जब वो गए प्रहलाद महाराज, देन भगवान उनके सिर पे हाथ रख के क्या करे, उनको गोदी में बिठा लिए। दैट इज व्हाट, हमको डरना नहीं चाहिए। हमको उनसे संबंध में भगवान नरसिंह भगवान आने के लिए तत्पर है अपने को, यस, लेकिन हम जाने के लिए हमारे में टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो पुकारने की वाणी नहीं है। मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण मंत्र बोलो, नहीं हम अनम्यूट नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाओ। अरे कीर्तन कर लो भैया, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे प्रभु। क्यों? भगवान को प्रसन्न करना है। ये लोगों को कितना भी प्रसन्न नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अच्छा खिलाओ तो अच्छे पार्टियां दो, अच्छा सब कुछ उनके सामने गाना गाओ, अच्छा सा नाचो, अच्छा सा ड्रेस यस डांस करो, इवन देन वो गलती निकालेंगे, तुम में ये कमी, तुम में वो कमी। जीवन भर ये मनुष्य वैसे ही है। ये भौतिक जगत में आप किसी को सुख दे नहीं सकते, सिर्फ भगवान को, अपने इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़े, भगवान को सुख, यस भगवान को क्या करे तो सुख मिलता। डेफिनेटली हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा प्रभु जी, आएगा कब? मंत्र में वो शक्ति है। अपने आप को थोड़ा सा टर्न करना है, यू टर्न। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करता है, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकलते देखकर भय में मेरा मन विचलित हो रहा है। आपका ये रूप इतना डेंजर है कि मैं डर रहा हूं। ना तो मेरा धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, और क्या नहीं है ना, मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। धृतम न विंदामी समम च विष्णु। अब ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, प्लीज प्लीज। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, धृतराष्ट्र 26 और 27 क्रमांक के श्लोका में अर्जुन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपके मुख से, यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर में दिख रहा है, देखो, जो लोग जाने वाले जा रहे हैं, ये जितने भी योद्धा की युद्ध के लिए इच्छा रख के आए हैं, वह सब जा रहे हैं आपके पास में, आपके मुख में समा जा रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तक तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ।
जो मैं तो ऐसा भी देख रहा है आपके दांतों में कुचल यानी उनके शीर को तोड़ते हुए आप उनको निगल रहे हैं, ऐसा अपने आपका एक रूप। और जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगों समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरि बोल। ये जितने भी महान योद्धा है सब लोग, तो भगवान एक तरह से आगे का क्या होने वाला है अर्जुन को बता दिए, आगे ये सब मरने वाले हैं, देख लो। तो अब भगवान ये अध्याय में ये भी बोले काल, काल कौन है, टाइम क्या है। हाँ, हम तो बोल रहे हैं टाइम हो रहा है प्रभु, 6 बजे क्लास स्टार्ट करना है, 7 बजे तक टाइम हो गया, मेरे को जाने का है, कॉलेज को तैयार करना है, कहीं और ड्यूटी को जाना है, जॉब को जाना है, तो वो ये टाइम क्या है। भगवान ये अध्याय में वो भी बोल दिए, क्या बोल दिए कि श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक कश्या कृत प्रवद्धो लोकान समहर्तुम यह प्रवृत्तः। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब हमको ये भगवान स्वयं उनके बारे में बोल रहे हैं, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं कि मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। कहां पे बताया गया, देखो यहाँ पे बताया गया, क्या भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन को बोल दिए 32वें क्रम के श्लोका में, क्या बोल दिए कि सब लोग मर जाएंगे। मैं यहाँ काल बन के आया हूँ, सबको दंड दे रहा हूँ। जो अधर्मिया हैं, जो अधर्म पे चलने के लिए रेडी थे, मैं उनको सबको मारने आया हूँ। भगवान के देखें, भगवान तो इसलिए हम लोग जब भगवान ही समय है तो समय का व्यर्थ टाइम पास नहीं हो रहा है। नहीं, टाइम पास करना नहीं है मेरे को तो ना प्रभु, किधर भी मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लगेगा, माला लो, मन क्यों नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। हरि का कीर्तन करो, कितने बार करो, थकेंगे नहीं हम। हरि का माला अगर बार बार उठाने में, बार बार ना मंत्र पढ़ते जाने में थकते नहीं। बार बार कीर्तन करो और आनंद और आनंद, दैट इज व्हाट, थकता नहीं इंसान। हाँ, और तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लाभ लभस्वा जित्वा शत्रुन भुंग, जीतवा शत्रुन, कितना जीतो, हाँ, जीतवा शत्रुन भुंगस्व राज्यम समृद्धम। भगवान क्या बोल रहे हैं, अब उठो, लड़ने के लिए तैयार हो। उनको बोल रहे हैं और हमको भी बोल रहे हैं। हमको भी परेशानी आ रही है जीवन में, डेफिनेटली भगवान को क्या नहीं मालूम परेशानी आ रही है। भगवान हमको भी बोल रहे हैं उठो, उठ के, तुम्हारा जॉब में तुम्हारा बॉस ऐसा है, तुम्हारे घर में पत्नी परिवार ऐसा है, पति ऐसा है, नहीं मेरा पति तो प्रभु इतना तकलीफ देता है, नहीं, हर परिस्थिति आपको आएगी आपके कर्मों के ना अनुसार। ठीक है, आपको लड़ना है परिस्थितियों से। हाँ, परिस्थितियों को पीठ बता के जाना नहीं है, लड़ना है। क्यों, भगवान हमको आदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से, क्या बोल के, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। लड़के क्या करो, युद्ध में जीतो, जीते बाद में अर्जुन, यस तो अर्जुन एक बड़ा महान योद्धा है, ऐसा अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य को भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, मैं कई बार इनको मार चुका हूँ। अब तो ये शरीर में आए हैं, कई बार मार चुका हूँ। हाँ, और हे सर्वज सव्य साची, हाँ, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तुम जस्ट एक छोटे से वट, हाँ, मैं तो इनको कई बार मारा हूं, अब मैं भी इनको, अगर तुम नहीं भी मारेंगे तो ये मारे जाएंगे, लेकिन मैं आदेश दे रहा हूं तो मारो। हमको भी भगवान आदेश दे रहे हैं कि भैया कर्म करो, हाँ, कर्म से विमुख मत हो। द्रोणम च भीष्मम च जय दृढ़म च कर्णम तथान्याम अपि योधवीरान मया हतम त्वाम जहि मा व्यतिष्ठः युध्यस्य जेतसि रणे सपत्नम। द्रोण, भीष्म, जयवृद्ध, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। ना, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ये है टेक अवे, भगवान का टेक अवे क्या है, यही है। अब संजय उवाच, क्या बोल रहे हैं, हे राजा, भगवान के मुख में इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर ये इस प्रकार बोले, क्या बोले अर्जुन,
क्या बोले? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्धि पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। जिसको डर होता है वो भगवान के पास में जाता ही नहीं, वो डरता है, क्यों? वो पाप करा है। दिस व्हाट? अब हे महात्मा, आप ब्रह्म से बढ़कर है। ब्रह्म से, ब्रह्म को बनाने वाले भी, ब्रह्म को जन्म देने वाले भी वही है, तो ब्रह्म से बढ़कर है। आप आदि श्राष्टा है, तो फिर आपके सादर, आपको सादर नमस्कार क्यों न करूं? हे अनंत, हे देवेश, हे जगत जगन निवास, हे परम स्तोत्र, अक्षर कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे आपको नमस्कार है। हमको नमस्कार बोलना है तो वही बोले ना, मनमनाभ मध्याजीवम नमस्कुरु। यस, आप आदि देव है, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है जो जानने योग है। आप भौतिक गुणों से परे है। हे अनंत रूप, हे संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ऐसा भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या बोल के? कि आप सब कुछ है हे भगवान। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि सखेति मतवा ठीक है, मैं क्या करा, आपको सखा समझा। हम लोग देखेंगे अब आगे। आपको अपना मित्र मानते हुए, यस, एनीवन कैन रीड दिस। कौन है? श्रेया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। यस जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, पढ़िए माता जी। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यदि नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरि बोल, हरि बोल। यस, गीता ज्ञान माता जी, नेक्स्ट 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 परपोर्ट, नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है आप पढ़ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान को ये बोल रहे हैं, अर्जुन मेरे से गलती हो गई, आपको, मेरे को आपके बारे में नहीं मालूम। कभी कभी मैं आपको फ्रेंड समझा, हाँ फ्रेंडली हम लोग कैसा बुलाते हैं, कभी कभी गलती से आपके साइड पैर लग गए, आपके साइड में बहुत गलती करा, मेरे को क्षमा कर दो। अब आप प्लीज मेरे पे दया करो। उनको मालूम हो गया कृष्ण भगवान सब है, जैसे ही दर्शन दिखा दिए उनको, ठीक है ना। और क्या बोल रहे? और साथ साथ खाते बैठे लेटे, ऐसा कुछ मेरे से गलती हो गई तो प्लीज मेरे को क्षमा करो। हाँ, अब मेरे अपराधों को, हमको भी बार बार नाक रगड़ के भगवान से वट दंडवत प्रणाम का मीनिंग क्या है? साष्टांग दंडवत जो पुरुषों को है, पंचांग 5 अंगों का स्पर्श कराते हैं। दंडवत क्या है? ये भगवान को बार बार नमस्कार करके रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे से जो भी गलती हो गई आप मेरे को ये धरती पे भेज दिए और मेरे को तकलीफ हो रही है। गोपी भाव में आना चाहिए हमको। गोपियां जैसा विलाप करती थी हमेशा, मेरे कान्हा मेरे को छोड़ के चले गए, वो जब यहाँ थे ऐसा हो रहा था, वो जब यहाँ थे वैसा हो रहा था। तब वो फीलिंग धीरे धीरे से हमें भक्ति से ही बांध सकते भगवान को, और किसी भी रास्ता नहीं है, और कुछ रास्ता नहीं है जो भगवान को हम यस यस मैं बुला रहा हूँ आओ नहीं बोल सकते। प्रेम से बुलाए तो भगवान आ जाएंगे। क्या बोले भगवान? प्रेम से अगर फूल, पत्ता, फल, पानी सब दे दो मैं ले लूंगा, मैं प्रेम का भूखा हूं। लेकिन हम है कि प्रेम ही नहीं करेंगे आपसे, द्वेष करते हैं, इसीलिए ना भगवान का वचन नहीं सुनते हैं, भगवत गीता की क्लास में नहीं आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहे तो निकल जाते हैं। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रभु, मेरे को सुनना नहीं चाहिए, ये भगवान का वचन मेरे को दिल को लग रहा है, जैसा भीष्म को बाण लगे हैं मेरे को भी लग रहा है। यस, गीता ज्ञान माता जी पढ़िए। माता जी आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ, पहले कभी न देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जन निवास, आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे दिखाएं। हरि बोल, हरि बोल। तो अब वो बोल रहे हैं, अब आप वास्तविक रूप में आ जाओ भगवान, अब आपका जो रूप है उसमें आ जाओ अब। और एनीवन और कौन है? अब आज से आपसे मैं परपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, अब आप लोग पढ़ेंगे। शुभम प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु।
पढ़ सकते हैं आप? प्रभु पढ़ो बोल के नको बोलो प्रभु। हाँ यस कपिल प्रभु पढ़िए प्रभु। एनीवन? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री अब वो राधे। यस अब वो जैसे ही आपका रूप बता दिए, अब ये बोलने लगे कि हे भगवान मेरे से अब आपका रूप, ये तो बहुत टफ रूप है, अब मेरे को आपका नॉर्मल रूप बता दीजिए, ठीक है ना? एनीवन एनीवन? हरे कृष्णा। और कौन है? सब लोग शांत क्यों है? मिहिर मिहिर प्रभु पढ़िए। मिहिर प्रभु ने तो हर्ष माता जी यस पढ़िए। हे ये भी एक सेवा है। तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरि बोल हरि बोल। अब भगवान बोल रहे हैं। अब वो जैसे अर्जुन रिक्वेस्ट करे कि आपका रूप ओरिजिनल रूप में आ जाओ भगवान, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पहले कोई भी ये रूप को नहीं देखे, किसी ने नहीं देखा ना, तो मैं ये रूप वेद अध्याय में मैं तपस्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपको देख लूंगा। तो मेरा जो रूप अभी आपको दर्शन में दे रहा हूँ, वो रूप तुमसे पहले कोई भी नहीं देखे। हर्ष पटेल प्रभु पढ़िए। पढ़िए प्रभु। हर्ष पटेल प्रभु। मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छा रूप देख सकते हो। हरी बोल। अब बोल रहे हैं अब तुम मेरा ये डरावना रूप देख के डर गए हो, अब मैं तुमको मेरा नॉर्मल रूप जो है, जो चतुर्भुज रूप है, वो मैं बताऊंगा। ऐसा बताते हुए भगवान क्या करे, उनका चतुर्भुज जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, जो शंख चक्र जैसा अभी प्रभु जी जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे भगवान मैं हूँ बोलना है, तो भगवान का रियल फॉर्म, तो भगवान ये रियल जो ब्यूटीफुल फॉर्म है वो बता दिए। अब और एनीवन एनीवन? और कौन है प्रभु? दास प्रभु है। दीक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। देन मनीष कुमार प्रभु जी आप रेडी रहिए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरि बोल। कितना अच्छा है। और जैसे ही अब उनका जो द्विभुज रूप, जो कृष्ण भगवान का वास्तविक रूप है, जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, कृष्ण भगवान हमको यहाँ वट द्वापर युग में आए हैं पूरी तरह से, देन वो रूप में ही फिर नॉर्मल आ गए, ठीक है ना? और एनीवन? राम मिश्रा प्रभु जल्दी पढ़िए प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गई हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अब मैं आ गया हूँ, नॉर्मल कंडीशन में आ गया हूँ। मेरे को इतना डर लग रहा था भगवान, अब मैं आ गया हूँ। बहुत था बट ये किसी को ये संभव है क्या? अगर आज के दुनिया में ऐसा भगवान का रूप देखना, अर्जुन का कितना कितना ग्रेट है। कोई देवताओं को भी ये रूप नहीं मिला वो जो अर्जुन को मिले। क्या कितने बड़े अच्छे वट किस्मत है जो अर्जुन के, कि भगवान स्वयं उनको दर्शन भी दे दिए। दर्शन। हाँ। और अच्छा अंजलि माता जी पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवता भी लाइन में रहते हैं, भगवान मेरे को आपका असली रूप बताओ। वो रूप मैं उन लोगों को भी नहीं बताया जो रूप अब आपको बताया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं भगवान, ठीक है? एनीवन? और किसी को? कीर्ति माता जी केवल अनन्य भक्ति द्वारा, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो।
क्या बात है गीता ज्ञान माता जी। तो अनन्य भक्ति द्वारा भगवान बोल रहे हैं, लास्ट में एंडिंग में आ गया है ये अध्याय, तो अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। जो भक्ति में रहते हैं वो जान सकते हैं मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। हाँ, और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किस विधि से? भक्ति के मार्ग से। नहीं मैं देखूंगा, नहीं देख सकते, सिर्फ भक्ति करेंगे डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, ऐसा बोले। अब लास्ट एंडिंग कंक्लूजन ये अध्याय का क्या है? अब यस, कौन पढ़ेंगे? एनीवन कैन, जिनको अभी तक चांस। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरि बोल। यहाँ गीता माता जी, यस, रुकने का सवाल ही नहीं है प्रभु जी, सेवा मैं करूंगी। तो दैट इज व्हाट, ये इंटरेस्ट आ जाता अपने को जब एक बार भक्ति में रहते। प्रभु जी मेरे को, दैट इज व्हाट आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो एक व्यक्ति, भगवान क्या बोल रहे हैं? मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त है। मनोधर्म यह मन की इच्छा, मेरी मन की, ये दिल मांगे मोर, मन की मांगे पूरी करो, दिल की हमारी मांगे पूरी करो, बोलते रहता हमेशा। तो वो सबको क्या रहता है? कलमश। और सकाम में तो अच्छे कर्म करूंगा, सबका भला करूंगा, पुण्य कर अर्जित करूंगा, हर स्वर्ग जाऊंगा, ये सब सकाम कर्म होता है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सबसे मुक्त जो होता है वो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर, मैं तो आपकी भक्ति में क्या करे तो आपको मैं प्रसन्न करूं भगवान, प्लीज बोलिए, तो वो हमेशा रेडी रेडी रहता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, अब भगवान के लिए जो कर्म करता है, और जो मुझे जीवन का लक्ष्य, एक माता जी पूछे थे ये बैच या गैसो बैच में, प्रभु जी हमारा एंड गोल क्या है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या रहना चाहिए? यस, भगवान बोल रहे हैं, उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं। जो मुझे जीवन का चरम लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव चींटी हो, कुत्ता हो, जैसे बोलते सब जीव जो भी है, सबको समैत्री भाव, फ्रेंडली, ये सबको एक है भाई, तुम लोग सब भगवान के अंश हो, क्या गलती करे कोई, तुम चींटी बन गए, वैसा वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। भगवान राज वीजा दे दिए फिर हमको वैकुंठ आने का। कैसा? कि भैया ये गुण अगर आप में है, जो हमेशा मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहते हैं, कर्म मेरे लिए ही करते हैं, और जीवन में अगर जाना है तो मैं वैकुंठ ही जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। दैट इज व्हाट, ऐसा जो करते हैं और सबसे समैत्री भाव रहते हैं मेरे वैकुंठ में, उनको मैं जगा देता हूँ। ठीक है ना? हरि बोल। अब ये एंड हो गया है अध्याय। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण बोलेंगे, लेकिन नहीं जाए, अगर किसी को जाना है जाइए। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, एक 2 या 3 ग्रुप बनाऊंगा, आप लोग डिस्कशन करना अभी तक क्या हुआ, तो वो अभी तक क्या हुआ डिस्कशन करके आप क्या करना, कोई तो भी एक ग्रुप के लीडर बन के, प्रभु जी हम ये 10वें अध्याय में हम लोग ये सीखे, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक बार 3 बार हरे कृष्ण मंत्र सब लोग बोलेंगे, ठीक है? सो दैट ग्रुप डिस्कशन में क्या होता, कोई अगर भूल गए वो भी पॉइंट आ जाता, कोई अरे नहीं प्रभु जी ने ये बताया, हमको ये बताया कृष्ण, तो ऐसा कोई तो भी, सब लोग एक अच्छा सा पॉइंट इकट्ठा करो। मैं एक ग्रुप फर्स्ट टाइम बना के देख रहा हूँ, ऐसा अगर अच्छा लगेगा देन हम वी विल कंटिन्यू द सेम। यस, एवरीवन अनम्यूट, हरे कृष्ण 3 बार, देन मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं एक 3 रूम बना रहा हूँ, आप लोग उसमें ऐड होके डिस्कशन करना है आपको, ये 9 दिनों में आप लोग क्या सीखे हैं, ज्वाइन कर लो आप रूम, देन आप लोग डिस्कस करके आप मेरे को बता सकते हैं, प्रभु जी हमने ये सीखा ये सीखा। एवरीवन ज्वाइन प्लीज, सब लोग वो ग्रुप में ज्वाइन हो। आपके स्क्रीन पे एक ग्रुप आया है, सब अपने अपने भक्त है, सब लोग ज्वाइन करके ये भगवत गीता में आप लोग क्या सीखे अब तक, सब लोग प्लीज एवरीवन ज्वाइन प्लीज। प्रभु जी आप रुके हुए क्यों हैं?
रामाशीष प्रभु आप भी हो, कोशिश करो प्रभु, ज्वाइन करो, आप भी बोलो वो ग्रुप में जाके। शुभम प्रभु, नीलू माता जी, राम मिश्रा प्रभु, आपने मेरे को क्यों बुलाए प्रभु? मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। रिकॉर्डिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। सब लोग रिकॉर्ड रूम के बाद में पता नहीं क्या डिस्कशन करे, या करे भी या नहीं करे भी वो भी नहीं मालूम। क्या बोलता, फर्स्ट टाइम ये बार ग्रुप 1 लेवल 1 में ऐसा किया गया। यस नीलू माता जी, आप हाँ क्या डिस्कशन करे आपके ग्रुप में, कोई भी बताइए। कीर्ति माता जी, मनीष गुप्ता प्रभु, शुभम प्रभु, आप तो मेरे ख्याल से नहीं गए। राम मिश्रा प्रभु बोलिए। प्रभु जी हम गए तो थे पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं। डिस्कशन, हाँ वो लोग हेजिटेट करते हैं प्रभु, डरते हैं क्या हम बात करेंगे तो, और थोड़ा इंटरेक्शन आने के लिए थोड़ा लेवल 2 में जाना पड़ेगा। ये लेवल 1 है ना, थोड़ा अभी टाइम लगेगा। यस गीता माता जी, क्या कुछ डिस्कशन करे? श्रेया माता जी, कोई आपके ग्रुप में? नहीं गुरु प्रभु जी, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, सब चुप ही रहे। तो आप बोलना ना माता जी, आप बोलना। अरे बोलिए आप लोग, ये 6-7 दिन में आप लोग क्या सीखे भगवत गीता के बारे में, आप बोलना। देखो दैट इज व्हाट, वो लोग नहीं बोल रहे। एक एक जन बोलना स्टार्ट करेंगे तो देन सब लोग बोलेंगे। कोई बात नहीं, ये फर्स्ट डे था, वैसे था। कल भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम तो, यस कुछ प्रश्न है तो आपके प्रश्न ले लेंगे। एनीवन? कुछ भी प्रश्न नहीं है? रमन मुंदड़ा, हरे कृष्णा प्रभु, पहली बार नाम पढ़ रहा हूँ, सबका एक बार नाम पढ़ लेके क्लास एंड कर देता हूँ फिर आज। श्रेया माता जी हरे कृष्णा, रोहित कुमार प्रभु जी हरे कृष्णा, अंजलि रावत माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहित कुमार प्रभु तो हो गए, अंजलि प्रभु हो गए, गीता माता जी, रमन प्रभु, रामाशीष प्रभु हरे कृष्णा, शुभम प्रभु, कीर्ति प्रभु, महिर सोना प्रभु, राम मिश्रा प्रभु, नीलू माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, रोहित कोलकाता से है, ओके। दास प्रभु हरे कृष्णा, एंड थैंक्स अ लॉट प्रतीक्षा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।